गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अधिकौशल तत्व और अधिकौशल तत्व में आज का टॉपिक है मुद्रा के दोष। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने मुद्रा का अर्थ, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के महत्व को समझा। आज मुद्रा के दोष को समझते हैं, मुद्रा की बुराइयों को समझते हैं। प्यारे बच्चों, जहां मुद्रा के इतने लाभ हैं, मुद्रा का इतना बड़ा महत्व है, वहां मुद्रा की कुछ बुराइयां भी हैं, वहां मुद्रा के कुछ दोष भी हैं। आज हम समाज में जितनी बुराइयां देखते हैं उसमें अधिकांश बुराइयां मुद्रा की देन है। अधिकांश लड़ाई झगड़े, अधिकांश वाद विवाद, अधिकांश अपराध की जड़ में कहीं ना कहीं मुद्रा है। आज समाज में झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, लूट पाट, चोरी डकैती, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्रा की देन है। क्योंकि मानव मुद्रा को प्राप्त करना चाहता है, मानव की सोच बन गई है मुद्रा अधिक से अधिक प्राप्त करने की। वो मुद्रा को सब कुछ समझ बैठा है, मुद्रा को साधन नहीं साध्य समझ में बैठा है और मुद्रा को प्राप्त करने के लिए, बुरे से बुरा कार्य करने के लिए तैयार रहता है। आज हम देखते हैं इंसान चंद नोटों के लिए अपना ईमान बेच देता है, चंद नोटों के लिए दूसरों की जान ले लेता है, चंद नोटों के खातिर अपने सुख चैन सुकून को खो देता है, चंद नोटों के लिए अपनी जान तथा अपनों की जान दांव पर लगा देता है। वो भूल जाता है जीवन महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है तो वो मानव जीवन महत्वपूर्ण है। मानव जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। मुद्रा जीवन का साध्य नहीं है, मुद्रा जीवन का साधन है। लेकिन आजकल का मानव मुद्रा को सब कुछ समझ बैठा है, मुद्रा को साधन नहीं साध्य समझ बैठा है, और मुद्रा के प्रति उसका आकर्षण, मुद्रा के प्रति उसकी सोच, मुद्रा के प्रति उसका लगाव, मुद्रा के वरदान को मुद्रा के अभिशाप में बदल देता है। मुद्रा मानव जीवन का साधन है, मानव जीवन का साध्य नहीं है। लेकिन मानव मुद्रा को साध्य समझ बैठा है। वह मुद्रा को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहता है। वो मुद्रा को सब कुछ समझ बैठा है और मुद्रा को प्राप्त करने के लिए वो बुरे से बुरा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। मुद्रा के बहुत सारे दोष हैं। कुछ आर्थिक दोष हैं, सामाजिक दोष हैं, राजनीतिक दोष हैं। सभी क्षेत्रों में मुद्रा के दोष व्याप्त हैं। तो समझते हैं उन दोषों को, मुद्रा के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, नैतिक दोषों को। पहला दोष है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म। मुद्रा के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म हो गया।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर चंद लोगों का, चंद पैसे वालों का, चंद निजी संस्थाओं का अधिकार होता है। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म मुद्रा के कारण हुआ। दूसरा दोष है व्यापार चक्रों को जन्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण, क्योंकि उसमें एकाधिकार स्थापित हो जाता है और उसके कारण व्यापार के चक्रों का जन्म होता है। वस्तु और सेवाओं के मूल्य कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, मूल्य में उतार चढ़ाव आता रहता है। मुद्रा की स्फीति, मुद्रा का संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरा, अपव्यय में वृद्धि, मुद्रा के कारण अपव्यय में वृद्धि हुई है। अगर आपके पास कम मुद्रा होती है, कम पैसे होते हैं, तो आप सोच समझ कर खर्च करते हैं, लेकिन जब अधिक मात्रा में आपके पास मुद्रा आ जाती है तो आप अपव्यय करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं। चौथा, ऋण ग्रस्तता, अपनी आरामदायक वस्तुएं हासिल करने के लिए, विलासिता की वस्तुएं हासिल करने के लिए आप ऋण लेते हैं और जिससे ऋणग्रस्तता बढ़ती है। और इसका कारण मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से ही आप आरामदायक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। पांचवा दोष है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। जिस प्रकार वस्तु और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता, मुद्रा के मूल्य में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। छठा है धन का असमान वितरण, यह मुद्रा का सबसे बड़ा दोष है। आज वह जो पैसे वाला, वो पैसे वाला होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा, क्योंकि मुद्रा के कारण धन का असमान वितरण हो रहा है। सातवां, भौतिकता को बढ़ावा, मुद्रा के कारण भौतिकता को बढ़ावा मिला है, व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है। आठवां, शोषण में वृद्धि, मानव मुद्रा को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वह बुरे से बुरा कार्य करने के लिए तैयार रहता है। वो दूसरों को शोषण करता है, वो झूठ, प्रेम, बेईमानी करता है, दूसरों के साथ चीटिंग करता है, जिससे शोषण में वृद्धि होती है। नवा, शत्रुता को बढ़ावा, मुद्रा के कारण भाई भाई का शत्रु हो गया, मित्र मित्र का शत्रु हो गया, आपस में मतभेद, मनमुटाव की स्थिति हो गई है, प्यार सद्भावना को भूल गया, जीवन का उद्देश्य भूल गया, घर परिवार देश और समाज के प्रति कर्तव्य को भूल गया है। और ये सब मुद्रा के कारण। नैतिक पतन, आज समाज में नैतिक पतन की ओर मानव जा रहा है, केवल उसको मुद्रा ही मुद्रा दिखाई देती है, वो मुद्रा की चकाचौंध में अंधा हो गया। प्यार, मोहब्बत, सद्भावना, मित्रता सब उसके लिए एक फॉर्मेलिटी रह गई है। मानव नैतिकता की तरफ, नैतिकता के पतन की तरफ जा रहा है और ये सब मुद्रा के कारण अनैतिक गुणों को में लिप्त होता जा रहा है। अनेक बुराइयां मानव के व्यवहार में होती जा रही हैं। प्यारे बच्चों,
इस प्रकार ये आज आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा के दोष हैं, और इन मुद्रा के महत्व और दोष से ही निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी भी है। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा था कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है। मनी इज बेटर सर्वेंट बट बैड मास्टर। और ये तब होगा जब हम मुद्रा को जीवन का साधन समझें, साध्य नहीं। प्यारे बच्चों, हमें मुद्रा को जीवन का साधन समझना है, साध्य नहीं समझना है। किसने कहा है, साईं उतना दीजिए जितनी होत समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की कौन कौन सी बुराइयां हैं और इन बुराइयों से हमें बचकर रहना है। धन्यवाद।